आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बाइबल के अद्भुत संसार में, जहां लूका 15 के वचन 4 से 7 में छुपी खोई हुई भेड़ की रहस्यमयी कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के असीम प्रेम और दया का ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन को छू लेती है। सोचिए, एक ठंडी और अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा है और आप खुद को एक घने जंगल के बीच पाते हैं। हर दिशा से अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई आपके आसपास है। डर और अनिश्चितता के बीच आपको एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक मीठी और दृढ़ आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। इस आवाज के साथ एक नई आशा जागती है। ये कहानी केवल जंगल में भटकने या एक भेड़ को ढूंढने की नहीं, यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को समझने में मदद करती है, जो वह अपने प्रत्येक बच्चे के लिए रखते हैं। यह कहानी आपको यह महसूस कराएगी कि आप कितने मूल्यवान हैं। तो पूरी कहानी क्या है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ियों और घाटियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। वह साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका काम असाधारण था। उसकी 100 भेड़ें थी और वह हर भेड़ को नाम से पुकारता था। इन भेड़ों के प्रति उसका प्यार ऐसा था जैसे वह उसके अपने बच्चों से हो। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को खुले मैदान में चराने ले जाता था। जब वह हरे भरी घास चरती, तब वह उन्हें देखकर मुस्कुराता। वह अपनी बांसुरी से मधुर धुन बजाता और भेड़ें उसकी धुन सुन के उसके पास लौट आती। जब शाम हो जाती, वह भेड़ों को एक एक करके गिनता। उसके लिए भेड़ों की गिनती यह सुनिश्चित करने का तरीका था कि सभी सुरक्षित है। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उस रात जब उसने भेड़ों को गिनना शुरू किया, तब वह चौंक गया। उसकी गिनती 99 पे रुक गई। उसने सोचा, क्या मैंने गलती की है? उसने फिर से गिना। परिणाम वही था। उसकी सबसे प्रिय भेड़, जिसे वह श्वेतिका कहता था, गायब थी। श्वेतिका सबसे मासूम और भोली थी। उसका दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वह किसी खतरनाक जानवर का शिकार बन गई होगी, क्या वह गहरे जंगल में भटक गई होगी। वो जानता था कि उसे बाकी भेड़ों को सुरक्षित रखना होगा। उसने उन्हें बाड़े में बंद किया और अपनी प्रिय भेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। चरवाहा जंगल की ओर बढ़ा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। उसकी लालटेन की रोशनी केवल कुछ ही कदमों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसका संकल्प अटल था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन चरवाहा इन सबसे डरने वाला नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि मुझे श्वेतिका को बचाना है। चलते चलते चरवाहे ने जमीन पर कुछ निशान देखे। यह निशान श्वेतिका के छोटे छोटे पैरों के थे। उसे राहत मिली कि वह सही दिशा में जा रहा है कि तभी निशान गहरे जंगल की ओर मुड़ गए। वह जानता था कि यह इलाका खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा था, लेकिन उसका प्रेम डर पर भारी पड़ रहा था। भेड़ के निशान उसे एक झरने तक ले गए। झरने के पास एक गुफा थी। गुफा के भीतर से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। चरवाहा कुछ क्षण के लिए रुका। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दो। और फिर गुफा में प्रवेश करते ही उसने एक अजीब दृश्य देखा। दीवारों पे अजीब गरीब चिन्ह बने हुए थे। यह चिन्ह किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के अंदर ठंडी हवा बह रही थी और हर कोने से सन्नाटा गूंज रहा था। गहरी रात में चरवाहा अपने कदमों को और तेज कर लेता है। उसकी आंखें हर दिशा में देखती है और कान हर हलचल पर टिके हुए हैं। तब अचानक वह एक हल्की सी आवाज सुनता है। यह आवाज मिमियाने जैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद यह मेरी श्वेतिका है, उसने खुद से कहा। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है। रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। पैरों के नीचे पत्थर खिसकने लगते हैं और झाड़ियों के कांटे उसके कपड़े को खरोचने लगते हैं। लेकिन चरवाहा रुकता नहीं। उसे अपनी प्यारी भेड़ तक पहुंचना है। चरवाहे ने देखा कि गुफा के कोने में उसकी भेड़ कांपती हुई बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चरवाहा जैसे ही श्वेतिका के पास गया, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चरवाहा डरा नहीं। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपनी भेड़ को लेने आया हूँ। तब आवाज ने फिर से कहा, ये भेड़ तुम्हारी है, लेकिन क्या तुम इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हो? चरवाहे ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। चरवाहे की सच्चाई और समर्पण को देखकर गुफा में छुपा रहस्य खत्म हो गया। दीवारों पर बने चिन्ह मिट गए। श्वेतिका डरते डरते चरवाहे की ओर भागी। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता कठिन था। चरवाहा श्वेतिका को अपने कंधों पर उठाकर बाहर निकला। कांटों और पत्थरों से उसका शरीर घायल हो गया था, लेकिन उसने अपनी भेड़ को बचाने के लिए हर दर्द सहा। अब चुनौती यह थी कि श्वेतिका को सुरक्षित वापस ले जाया जाए। जंगल का रास्ता खतरनाक हो गया था, लेकिन चरवाहे ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया था और हर कदम सोच समझकर रखता। लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने भेड़ से कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चरवाहे ने अपनी भेड़
को सुरक्षित ले जाने के लिए कई जोखिम उठाए। एक जगह पर उसने खुद को कांटों से घायल कर लिया, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार सुबह होते होते चरवाहा अपनी भेड़ को लेकर गांव वापस आ गया। गांव वालों ने देखा कि चरवाहा कितना थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने श्वेतिका को अपनी बाकी भेड़ों के पास छोड़ा। चरवाहे ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें वापस ला सका। यह कहानी सिर्फ एक चरवाहे और उसके भेड़ की नहीं है, परमेश्वर के असीम प्रेम और उनकी दया का प्रतीक है। यीशु ने कहा था, अगर तुम्हारे पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो क्या तुम उन 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने नहीं जाओगे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम जीवन में कई बार गलतियां करते हैं, हम भटकते हैं, खो जाते हैं और अंधेरों में गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं। वह हमारे लिए हर कठिनाई झेलते हैं। हमारी जिंदगी में भेड़ का अर्थ उन लोगों से है जो किसी वजह से खुद को अनमोल नहीं समझते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की कीमत होती है। परमेश्वर हर किसी को अपने पास लाना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना चला गया हो। चरवाहे का बलिदान, उसका समर्पण और उसकी खोज यह दर्शाती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपको ढूंढने आ रहे हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें भी दूसरों की परवाह करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई संघर्ष कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं है। इस कहानी में भेड़ उन लोगों का प्रतीक है जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। चरवाहे का चरित्र हमें यीशु मसीह की याद दिलाता है, जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। गुफा में दिखाए गए चिन्ह हमारे जीवन के पापों और बंधनों का प्रतीक है। केवल परमेश्वर का प्रेम ही इन्हें तोड़ सकता है। और चरवाहे का हर मुश्किल का सामना करना यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान का चित्रण है। इस कहानी का रहस्य यही है कि हम सब उस खोई हुई भेड़ की तरह है। जीवन की परेशानियों में हम अपने रास्ते से भटकते हैं, तब परमेश्वर हमें ढूंढते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वह हर मुश्किल का सामना करके हमें वापस लेने आते हैं। अगर आप कभी खुद को खोया हुआ महसूस करें तो याद रखें, एक चरवाहा आपको ढूंढने आ रहा है। वह आपको अपनी बाहों में उठाएगा और आपकी हर चोट को ठीक करेगा, क्योंकि आप अनमोल है और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए असीम है। यह कहानी हमें परमेश्वर के असीम प्रेम और दया का संदेश देती है। यदि आप कभी खोए हुए महसूस करें तो जान ले कि परमेश्वर हमेशा आपको ढूंढने आते हैं। अब इस संदेश को अपने दिल में बसा ले और दूसरों तक पहुंचाए। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें।